आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शहर की बहन वर्सेस गांव की बहन। ये कहानी है पठानपुर की, जहां सुरेंद्र और सविता की दो बेटी सीमा और रेखा सरकारी स्कूल में पढ़ रही थी। रेखा पढ़ने में बहुत अच्छी थी, पर वह छोटी थी और उसके पापा को लगता था यह उनका नाम रोशन नहीं कर पाएगी। और उनकी बड़ी लड़की सीमा पढ़ने में हल्की सी कमजोर थी, पर उसके माँ बापा को लगता था कि यह उनकी बड़ी लड़की है और इसे आगे भेजना जरूरी है। इसलिए उनके माता पिता कुछ निर्णय लेते हैं और दोनों बच्चों को बताते हैं। सविता, तुम्हें क्या लगता है कि हमें कौन सी लड़की को आगे भेजना चाहिए? हमारा इतना तो बजट नहीं है कि हम दोनों को बाहर पढ़ने भेज सकें, पर एक बच्ची को तो कामयाब कर ही सकते हैं। फिर जब वो कामयाब हो जाएगी तो वो दूसरी को भी कर देगी। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी। मुझे लगता है कि हमें सीमा को बाहर पढ़ने के लिए भेजना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी है और वो कामयाब हो जाएगी तो छोटी के बारे में भी सोच सकती है और उसकी अच्छे घर में शादी हो जाएगी। तुम कह तो सही रही हो, पर ऐसा करने से हमारी बेटियों में भेदभाव तो नहीं होगा? नहीं जी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? रेखा बहुत समझदार है और अगर नहीं समझेगी तो मैं उसे समझा दूंगी। फिर रेखा और सीमा का 12वीं कक्षा का रिजल्ट आता है और रेखा टॉप करती है और सीमा 80% अंक लाती है। उसके माँ बाप को पता था कि रेखा पढ़ने में तेज है, पर वह फिर भी सीमा को बढ़ावा दे रहे थे और फिर वह सीमा को बाहर पढ़ने भेज देते हैं। सीमा बाहर पढ़ना शुरू कर देती है और वहीं दूसरी ओर रेखा घर के काम काज करती है और अपने माँ बाप की मदद करती है। जहाँ सीमा सुंदर सुंदर कपड़े और बड़ी बड़ी पार्टियों में जाने लगी थी, वहीं दूसरी ओर गांव की लड़की रेखा, उसकी बहन वही फटे पुराने कपड़े और बिखरे हुए बाल, उन्हीं कामों में लगी रहती थी। फिर एक दिन रेखा अपने माता पिता को कहती है, मम्मी पापा, मैं सोच रही हूँ कि दीदी का जन्मदिन आने वाला है, तो हम उन्हें सरप्राइज देने शहर चलते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो रेखा। हमारी सीमा बेचारी शहर में इतनी मेहनत से पढ़ रही है और बहुत दिनों से वो घर भी नहीं आई है, तो यही सही होगा। फिर वो सारे मिलकर सीमा को सरप्राइज देने जाते हैं और वहां जाकर उसके पिता सीमा को रेलवे स्टेशन बुला लेते हैं। फिर सीमा कुछ देर में वहां आ जाती है। उसके पिता उसे देखकर कहते हैं, बेटा सीमा, तू तो बहुत सुंदर लग रही है। तेरे कपड़े कितने अच्छे हैं। हाँ मेरी बच्ची, बाहर रहकर कितनी समझदार हो गई है। भगवान तुझे सारी खुशियाँ दे। तभी रेखा सीमा को गले मिलने को होती है तो सीमा उसे एकदम हटा देती है और उससे कहती है, तू पागल है रेखा? तेरे इतने गंदे कपड़ों में गांव की बदबू आ रही है और ऐसे कपड़े पहनकर तू मुझसे गले लग रही है। मुझे भी अपने जैसा गांव का बनाएगी क्या? रेखा पीछे हट जाती है और उदास हो जाती है। तभी उसकी माँ कहती है, तू ये सब छोड़ बेटा, हमें अपने घर लेकर चल, हम सब आज वहीं रुकेंगे। मम्मी, आप कैसी बातें कर रहे हो? पहली बात, आप लोग मुझे बिना बताए क्यों आ गए? और ये क्या कपड़े पहने हुए हैं? ये फटे हुए कपड़े और इनमें से इतनी गंदी बदबू आ रही है। मुझे बता तो देते कि आप लोग आ रहे हैं। अगर मेरे दोस्त आपको ऐसे देखेंगे तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। बेटा कैसी बातें कर रही है? अब हमें घर तो लेकर चल। फिर सीमा उन्हें घर लेकर जाती है। रेखा सोफे पर बैठने वाली थी कि सीमा एकदम से बोलती है, रेखा मेरे सोफे गंदे हो जाएंगे अगर तू इन पर बैठेगी तो। रुक जा, मैं कोई कपड़ा बिछा देती हूँ, तब बैठना। तू बार बार ये कैसी बातें कर रही है? हम तेरे माँ बाप और बहन हैं। क्या हमारे बैठने से सोफा गंदा हो जाएगा? नहीं पापा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, पर अगर मेरे दोस्त आप सबको इस हालत में देखेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ठीक है बेटा, आज तेरे लिए शहर के लोग अपनी फैमिली से बढ़कर हो गए। इतना कहकर सब लोग आराम करने लगते हैं। रेखा अपने संस्कार शहर में भी नहीं भूली थी। वह अपने माँ बाप का उतना ही ख्याल रखती थी जितना वह गांव में रखती थी। उनकी दवाइयाँ समय पर दे रही थी और खाने पीने का भी खूब ख्याल कर रही थी। दूसरी ओर सीमा, उसे कोई ख्याल ही नहीं था कि उसके माँ बाबा आए हैं। उनके साथ समय बिताए वह सिर्फ अपने फोन पर ही बिजी रहती। फिर उसके माता पिता अगले दिन कहते हैं, चल बेटा सीमा, तू अपना ख्याल रखना, हम वापस गांव जा रहे हैं। ठीक है पापा, पर अगर आप अगली बार से आओ तो मुझे बता देना, नहीं तो अगर मेरे दोस्त आप लोग को इस हालत में देखेंगे तो मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे। मेरी बेइज्जती और हो जाएगी और किसी के घर बिना बताए जाना वैसे भी सही बात नहीं है। सुन सीमा, तूने ये क्या लगा रखा है कि तेरी बेइज्जती होगी और तेरे दोस्त को अच्छा नहीं लगेगा? हम तेरे माँ बाबा हैं और ये तेरी छोटी बहन है।
रेखा तुझसे मिलने को इतनी उतावली हो रही थी और तूने 1 मिनट भी इसे गले लगने से मना कर दिया। अपने दिन भूल गई कि हमने तुझे किस लिए भेजा था। नहीं तो हम तुझे ना भेजकर रेखा को भी भेज सकते थे, क्योंकि यह पढ़ाई में तुझसे कहीं गुना होशियार थी। और हमने इसलिए नहीं भेजा क्योंकि हमने सोचा तेरी उम्र हो रही है तो तू पढ़ लिख कर कामयाब होकर अच्छे घर में शादी करेगी और फिर इसे भी आगे बढ़ा देगी। पर तेरे तो शहर जाकर तेवर ही बदल गए। तेरी हमारी वजह से बेइज्जती हो रही है ना, तो हम जा रहे हैं और फिर कभी मिलने नहीं आएंगे। तू खुश रहे यहाँ। नहीं माँ, मेरा यह मतलब नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए। सीमा उनके पैर पकड़कर रोने लगती है। मैं अपने दिन नहीं भूली, बस मेरी शहर आकर थोड़ी सोच बदल गई थी। पर आज मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत कर रही थी। आप लोगों के साथ मुझे माफ कर दो माँ। और रेखा से भी गले मिलती है और कहती है, बहन मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। मैं अपने दिन भूल ही गई थी और पता नहीं किस भ्रम में जी रही थी। तू शहर की नहीं है तो क्या हुआ, तेरे संस्कार मुझसे कहीं गुना अच्छे हैं। कोई नहीं दीदी, आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हमेशा हैं। मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी। और हाँ, अगले महीने तू यहाँ आ जा मेरे पास और पापा मम्मी को भी लेकर आ जाना। हम सब यहीं एक साथ रहेंगे। मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है तो मैं एक घर रेंट पर ले लूंगी और फिर हम सारे साथ ही रहेंगे। ठीक है दीदी। और उसके बाद रेखा और उसके मम्मी पापा भी सीमा के साथ शहर में जाकर रहने लगते हैं और सीमा के साथ साथ रेखा भी एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लगती है और सुरेंद्र की दोनों बेटी उनका नाम रोशन करती हैं। और कुछ साल बाद उनके माता पिता उन दोनों की शादी करा देते हैं और फिर वह खूब अच्छे से अपना जीवन बिताते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने बुरे दिन भूलने नहीं चाहिए। अच्छे दिन हर किसी की जिंदगी में आते हैं, पर हमें उनमें खोना नहीं चाहिए और ना ही उन लोगों को भूलना चाहिए जो हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ देते हैं।